दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर है, पंजाब चुनाव से पहले बीजेपी को मिली बड़ी जीत। 14 वोटों के साथ बीजेपी की सरबजीत कौर बनी चंडीगढ़ की नई मेयर। आम आदमी पार्टी को लगा जोरदार झटका। ये आपको बता दें कि तमाम उठापटक और जोरदार हंगामे के बीच चंडीगढ़ में नगर निगम का मेयर चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है। बीजेपी की सरबजीत कौर चंडीगढ़ की नई मेयर होंगी। सरबजीत कौर को 14 वोट मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 13 वोट आए हैं। आम आदमी पार्टी का एक वोट बैलेट पेपर फटा होने के कारण रद्द हो गया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस और अकाली दल वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। मेयर के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने मेयर की कुर्सी और आसपास हंगामा किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस भी बुलानी पड़ी। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने से पहले ही बीजेपी ने बाजी मार ली है और बीजेपी ने चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव जीत लिया है, जिसमें सरबजीत कौर नई मेयर बनी है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर हरीश रावत ने पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। बोले आधे घंटे रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। ये आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इस मामले में दोनों ही पक्षों की कहीं ना कहीं गलती है, जिसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने जिस तरीके से इस मामले को रखा है वो एक राज्य की छवि खराब करने वाला है। बीजेपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले को सहानुभूति के तौर पर दिखाना चाह रही है। आपको बता दें कि हरीश रावत ने कहा कि जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है कि प्रधानमंत्री की जान को कोई भी खतरा नहीं था। मामले की जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। केवल अब इस मामले में राजनीति की जा रही है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधे घंटे रुक जाते तो कौन सा बम फूट जाता। हरीश रावत के बयान पर अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से इस तरीके के बयान की अपेक्षा नहीं करता हूं। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि ये लोग बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का भी उपयोग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुश्किल में पड़े मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब सरकार की बर्खास्तगी को लेकर बीजेपी ने उठाया बड़ा कदम। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक के विरोध में बिहार भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की मांग की। भाजपा के नेताओं ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ साजिश के तहत खिलवाड़ की गई। नेताओं ने पंजाब की सरकार को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। यदि आप भी चाहते हैं कि पंजाब की सरकार को बर्खास्त किया जाए तो अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता राजीव रंजन ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा बेशर्मी से पंजाब सरकार का बचाव करने में लगे कांग्रेस के नेता। ये आपको बता दें कि भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए किसी राजनीतिक दल का हाथ सामने आना उस दल के लिए डूब मरने वाली स्थिति होनी चाहिए, लेकिन सारे लोकलाज को तिलांजलि देकर कांग्रेस के नेता अभी भी बेशर्मी से पंजाब सरकार का बचाव करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के रवैये से यह साफ हो गया है कि साजिशकर्ताओं को सीधे कांग्रेस के बड़े नेताओं का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बड़ी बेशर्मी के साथ पंजाब सरकार का बचाव करने में कांग्रेस लगातार लगी है। अगली बड़ी खबर, गोंडा में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा जनता चुनाव में समाजवादी को वोट ठोककर बीजेपी को देगी जवाब। यह आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव गोंडा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही वहां मौजूद पार्टी समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने राम मंदिर को लेकर कहा कि भाजपा मंदिर बनाना नहीं बल्कि उसके नाम पर वोट लेना चाहती है। समाजवादियों ने सिर्फ 6 महीने में ही भगवान परशुराम का मंदिर बना दिया। प्रदेश में किसानों की लगातार उपेक्षा हो रही है। सरकार किसानों को खाद बीज और दवा उपलब्ध नहीं करा पा रही। वहीं बिजली के दामों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार घबराकर बिजली दरें कम कर रही है। गन्ना किसानों के बकाये का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना को लेकर हमें सुरक्षित रहना होगा, क्योंकि सरकार ने कोरोना
कोरोना के दौर में लोगों की मदद नहीं की थी, सभी को अनाथ छोड़ दिया था। साथ ही दवाई ऑक्सीजन की वजह से कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने जितने विज्ञापन दिए हैं वो सभी झूठे हैं। सरकार इतना घबरा गई है कि लाल टोपी पहनकर विज्ञापन दे रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा समाजवादियों की नकल करती है। सपा ने एक रथ निकाला तो भाजपा ने 6 रथ निकाल दिए, लेकिन उनके 6 रथों पर हमारा एक रथ भारी पड़ा। भाजपा की ठोको सरकार को जनता चुनाव में समाजवादी को वोट ठोक कर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता को समझाने में समाजवादी पार्टी नाकामयाब रही थी, लेकिन इस बार सपा को जनता का पूर्ण समर्थन मिलेगा। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मथुरा में की बड़ी घोषणा, अयोध्या की तर्ज पर होगा ब्रज के 84 कोस का विकास। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जहां एक ओर चुनावी तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार विकास कार्यों के लिए पिटारा खोलने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वर्चुअली तौर पर सांसद हेमा मालिनी की मौजूदगी में मथुरा के लिए 14,169 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर दिया। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मथुरा से हाथरस और अन्य लिंक रोड के कार्यों का शुभारंभ किया। कुल मिलाकर 10 लिंक रोड बनाए जाएंगे, जिनका निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। ये रोड 4 लेन बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रज 84 कोस के विकास कार्य कराए जाने की भी बात कही। 273 किलोमीटर के इस पौराणिक मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया जाएगा और भारतमाला 2 में इसको सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या के 84 कोसी मार्ग की तर्ज पर ब्रज के 84 कोस का भी विकास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने मथुरा से आगरा तक यमुना में पानी के जहाज उतारने की बात कही, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल मुक्त गाड़ियां चलाने की बात कही, जिससे प्रदूषण कम होगा। वहीं मीडिया से मुखातिब हुई मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि मथुरा को 14,000 करोड़ के कार्यों की सौगात मिली है। साथ ही मथुरा के विकास के लिए कई और भी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मथुरा में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। अटल जी का सपना था कि सड़कों को सड़कों से जोड़ा जाए, वो सपना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पूरा कर रहे हैं और पूरे देश में रोड का विस्तार हो रहा है। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी दलों पर लगाया मुसलमानों का शोषण करने का आरोप, उठाई बड़ी मांग। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब कभी भी बच सकता है। तमाम सियासी दल इस बार इन चुनाव के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। इनमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। असदुद्दीन ओवैसी की तैयारी है कि इस बार 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ाए जाएं और इसके लिए लगातार वो यूपी में रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। लगातार वे यूपी की अब तक की सरकारों पर आरोप भी लगाते रहे हैं कि कैसे सरकारों ने मुस्लिमों को केवल एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज लखनऊ में एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सियासी दलों पर मुसलमानों की अपेक्षा करने का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि इस बार पार्टी प्रमुख ने एक रिपोर्ट के आधार पर सियासी दलों पर तमाम आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि क्या ये सब मुद्दे उनके घोषणा पत्र में होंगे, तो ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि AIMIM कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती, क्योंकि घोषणा पत्र पार्टियां केवल झूठ बोलने के लिए बनाती हैं। सपा पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, ये जो रिपोर्ट है मुसलमानों की, इस पर सपा के पास कोई भी जवाब है, बसपा के पास कोई जवाब है, बीजेपी के पास कोई जवाब है। पिछले 2 सालों में मदरसा शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने सदन में कहा कि जल्द पैसा जारी करेंगे, लेकिन आज तक नहीं जारी किया गया। सरकार मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रही है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है और सभी पार्टियों पर मुसलमानों का शोषण करने का आरोप लगाया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री का बड़ा ऐलान, बोले पीएम मोदी के काफिले को रोकने वाले किसान आतंकवादी, बॉर्डर के पास ऐसी घटना बेहद दुखद। ये आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक से नाराज बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि किसान तो खेत में काम कर रहे हैं, वो किसान हैं, लेकिन जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है वो किसान नहीं है बल्कि आतंकवादी हैं। वैसे आतंकवादी किसान जो कांग्रेसी
नहीं हैं, उन्होंने ऐसी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है, इसलिए उनके राज्य की जवाबदेही है, उनके पदाधिकारी की जवाबदेही होती है, इसलिए वो इससे बचने के लिए खुद 10 गुंडे से घिरवा कर कहते हैं कि मुझे भी घेर लिया गया। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि बहुत ही दुखद की बात है कि कांग्रेस ने देश के प्रधानमंत्री के साथ ऐसा काम किया, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर के बगल में। ऐसे में मैं राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि वे बिना देरी के पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करें। वहां जो खुद को किसान नेता बता रहे हैं, वो किसान नेता नहीं, आतंकवादी नेता हैं जिन्होंने ऐसे काम को अंजाम दिया है। ऐसे में बिना कोताही के उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इस पर तुरंत आगे की कार्रवाई की जाए। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने सपा बसपा और कांग्रेस पर बोला जमकर हमला, कहा तीनों मिलकर तय करें कि सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है। ये आपको बता दें कि सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए जोर आजमाइश कर रही है। ओवैसी आजकल पूरे प्रदेश में घूम घूम कर शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। बरेली में आयोजित इसी तरीके के एक सम्मेलन में ओवैसी ने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये तीनों पार्टियां एक बंद कमरे में बैठक कर ये आपस में तय करें कि इनमें सबसे बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी कौन सी है। अगली बड़ी खबर, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया बड़ा ऐलान, बोले यूपी में अब शुरू हुआ सस्ती बिजली का दौर, पिछली सरकारों ने केवल बिजली बिलों में की वृद्धि। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने किसानों के बिजली बिल में 50% की छूट देने की जानकारी दी। इसके साथ ही सपा सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों के बिजली के बिल में 50% की छूट देने की घोषणा कर दी है। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। बिजली पर अब तक राजनीति होती रही है। सरकारों में जो लोग रहे उन्होंने कभी बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम नहीं किया, बल्कि भ्रष्टाचार होता था और भेदभाव होता था। केवल 4 जिलों को बिजली देते थे और लगातार बिलों में वृद्धि करते थे। समाजवादी पार्टी ने 5 सालों में बिजली के बिलों में 61% की वृद्धि की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमारी पहली सरकार है जहां लगातार सस्ती बिजली पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश में दौर सस्ती बिजली का चालू हुआ है। 3 साल तक हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए और अब सस्ती बिजली देने की प्रक्रिया पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर जो भी खर्च आएगा सरकार उसका वहन करेगी। हमारा लक्ष्य यही है कि किसानों को निर्बाध बिजली मिले। हमारा संकल्प सबको निर्बाध बिजली, पर्याप्त बिजली देने का है, जो हमें पूरा करना है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की है और किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य यही है कि 24 घंटे गांव वालों को भी बिजली मिले। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने बिजली दरों में की गई कमी की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहरी मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 6 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 3 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है। वहीं फिक्स चार्ज 130 रुपए हॉर्स पावर से घटकर 65 रुपए हॉर्स पावर किया गया है। वहीं निजी नलकूप के नए बिलों में ग्रामीण मीटर्ड कनेक्शन में बिजली दर 2 रुपए प्रति यूनिट से घटकर अब 1 रुपए प्रति यूनिट व फिक्स चार्ज 70 रुपए प्रति हॉर्स पावर से घटकर 35 रुपए हॉर्स पावर होगा। आपको बता दें कि साथ ही साथ अनमीटर्ड कनेक्शन में फिक्स चार्ज 170 रुपए हॉर्स पावर की जगह मात्र 85 रुपए हॉर्स पावर होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने बिजली के बिल आधे कर दिए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।